आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग केनोपनिषद का प्रथम खंड का समापन देख रहे थे। प्रथम खंड बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा अनुपम है। इसके अंदर शिष्य ने अपने जिज्ञासा को प्रकट किया और उसके उपरांत गुरुदेव ने यहाँ पे जो आचार्य हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे विलक्षण गुरुजी, उन विलक्षण गुरुजी ने डायरेक्टली कुछ पॉइंटर्स प्रदान करे, जिसके वजह से हमारा मन प्रेरित होता है, कार्य करता है, इंद्रियां प्राण आदि करते हैं। वो हमारी ही आत्मा है, वो हम है। कोई अलग सी कोई तत्व नहीं है, कोई अलग वस्तु नहीं है, वो हमारी रियलिटी है। वो है जो सदैव यहाँ पे विषयी बना रहता है, सब्जेक्ट बना रहता है। और क्योंकि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो विषयी है, वो विषय की तरीके से दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए पहेलियां होती है। इसीलिए ये प्रश्न होता है कि ये किसने बनाया है, ये कौन चला रहा है। अभी देखिए, यहाँ प्रश्न तो व्यष्टि धरातल पे था, इंडिविजुअल लेवल पे था कि मन कौन चला रहा है, इंद्रिय कौन चला रहा है, प्राण कौन चला रहा है, किसके द्वारा ये स्फूर्ति प्राप्त हो रही है, सत्ता प्राप्त हो रही है। यही प्रश्न आप समष्टि धरातल पे भी कर सकते हैं। ये दुनिया किसने बनाई है, दुनिया कौन चला रहा है। तो भले यहाँ व्यष्टि धरातल पे कोई प्रश्न करे या समष्टि धरातल पे कोई जिज्ञासा रखे, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो तत्व इनको आत्मवान कर रहा है, इनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, वो हम लोग ही हैं, हमारी आत्मा है। वो जो सबको देख रही है उसको कोई नहीं देख रहा है और देख सकता भी नहीं है, विषय की तरीके से नहीं देख सकता है। हाँ, लेकिन मनुष्य के पास यह सामर्थ्य है कि उसका विवेक प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखिए, आत्मा का ज्ञान केवल ज्ञान से ही होता है। आत्म के ज्ञान में कोई क्रिया नहीं है, कोई बाहर का व्यापार नहीं है, कोई बाहर की सिद्धि नहीं है, कोई बाहर की अनुकूलता नहीं है, कोई बाहर की अनुभूति नहीं है। आपकी प्रसिद्धि हो, आपकी संपन्नता हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। जो लोग इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं, वो अभी प्रॉब्लम के नेचर को जान नहीं रहे। इसीलिए बहिर्मुख होके यहाँ लौकिक संसारी चीजों की सिद्धि के लिए अनेकों प्रवृत्तियां होती रहती हैं, जो कि अंतहीन है।
आप जितना भी प्राप्त करोगे वो चीज भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नश्वर है, बस मेमोरीज में रह जाएगी। फोटो वोटो खिंचा लेना तो इसीलिए वो याद रहेगी, क्योंकि वो तो जाने वाली है। हाँ? और साथ साथ आपके अंदर वो पुनः एक खालीपना छोड़ जाएगी। इसीलिए जो बहिर्मुख होता है वो अंतहीन तलाशता है, एंडलेसली सीख करता है। एक शरीर खत्म हो जाए तो दूसरा शरीर धारण करेगा, और फिर बाहर की धरातल पे इसी लेवल के ऊपर उसकी सीकिंग चलती रहेगी। तो अगर कोई सच्चा हितैषी है, आपको मूल तत्व बताना चाहता है, उसका यही एकमात्र चैलेंज होता है कि वो आत्मा जो सबको देख रही है, प्रकाशित कर रही है, आत्मवान कर रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान मोड़ना, उसको लक्षित करना। और इसका आशय यह है कि हम हैं, लेकिन हम शब्द कितना जो है भ्रामक है, कितने मोह में के बारे में विराजमान है। अपने आप को व्यक्ति समझते हैं, अपने आप को कर्ता समझते हैं, अपने आप को किसी संप्रदाय, किसी कुल, किसी देश, किसी धर्म, इनसे युक्त समझते हैं। कोई न कोई संकुचिता, कोई न कोई उपाधि, उसको हम निमित्त बना के मैं के ऊपर आरोपण करते हैं। तो यहां पे वो शुद्ध तत्व, उसकी तरफ ध्यान मोड़ना, ये ही यहां पे श्रुति का प्रयोजन है। हम लोग के महावाक्य क्या है? जितने महावाक्य हैं सब अखंडार्थक बोधक है, अखंडता को रिवील कर रहे हैं। हम खंड में हैं, हम इधर हैं, वो उधर है, मैं कहीं हूं, वो कहीं है, ये गुमा था मुझको। जिसको तलाश रहे हैं वो हमसे बाहर ही दुनिया के अंदर कहीं विराजमान है, यही गुमान था मुझको। लेकिन मैं वो ही था जो खोज रहा था अज्ञानवशात। तो इस चीज की तरफ हमारा ध्यान मोड़ने की बात है, और बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। और ये ही चैलेंजिंग काम यहाँ पे केवल 5 मंत्रों में, बल्कि पिछले खंड में तो 8 मंत्रों में, 8 मंत्रों में ये बखूबी निभाया गया है। बहुत अद्भुत प्रकार से वो कार्य की यहाँ पे इन ऋषि ने सिद्धि करी है, उनको बारंबार नमन है। ये हमारी इसी भारत भूमि पे ऐसे ऐसे महर्षि लोग, ज्ञानी लोग ये विराजमान थे। हमको किसी के ज्ञान को देखने के लिए गहराई से विचार का सामर्थ्य चाहिए, प्रसिद्धि से नहीं चाहिए। दुनिया किसी को महर्षि बोल रही है, हम भी जाके प्रणाम कर रहे हैं। और इसी श्रद्धा में शायद इनका भी ज्ञान काम का होगा, क्योंकि दुनिया प्रणाम कर रही है। दुनिया अज्ञानी है, वो जानती नहीं है कुछ। तुम भी अज्ञानियों की भीड़ में लाइन में लगे हो। तुम्हारे पास सामर्थ्य होना चाहिए इनके लक्षणों के ऊपर चिंतन करके यहाँ पे अपना ध्यान मैं की तरफ मोड़ दो। बात सिंपल है लेकिन बड़ी जटिल है, क्योंकि मैं के बारे में कंफ्यूजन है, मोह है, विपरीत ज्ञान है, और बाहर की इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सब बाहर के बारे में सपने हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। इनसे जो सम्मोहित है, हिप्नोटाइज्ड है, ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुख होके आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, बहुत ही ईश्वर की अपार कृपा है। अब देखो, कृपा कहने से एक प्रॉब्लम होता है, फिर आप जो है ठीकरा भगवान पे फोड़ देते हो जाके, भगवान आज तक नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, आप ही ने कृपा नहीं करी, तो कितनी गलत बात हो जाएगी। गुरु जी आप कृपा करो। यार देखो, बात सुनो,
ये तुमको ज्ञान दे रहे हैं ना, इससे बड़ी कृपा भगवान भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवान जब सर्वोत्कृष्ट कृपा करते हैं तो ऐसा ज्ञान दे देते हैं। बाकी आप इस बात को समझो, उसके लिए अच्छा ठीक हम समझ पाए, उसके लिए कृपा कर दो। अच्छा क्या कृपा करें बताओ, कौन सी पुड़िया निकालें? कंपाउंडर बोतल नंबर 22 में से जो है एक दवाई बना के इन सज्जन को दे दो, वो 22 वाले में है। आप सोचते हैं कि कुछ भी बाहर से हमने कोई कसर छोड़ी है क्या? अगर हमारे मन के अंदर इस तत्व को जानने का सामर्थ्य नहीं जग रहा है, तो देखिए, लेट अस बी फेयर, आप अपने मन को देखिए, ये गाय कहाँ की घास चरती रहती है? आप कौन सी चीजों में विचार करते रहते हैं? किन चीजों के बारे में प्राथमिकता है आपके अंदर? कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिसके बारे में सोच के मन में पैशन उत्पन्न हो जाता है, प्रफुल्लता हो जाती है, राज्य रोमांच होने लगता है? क्या भगवान ने दर्शन दिए? भगवान उस रूप में आपको दर्शन दे देंगे जिस रूप में भी आप चाहोगे। आज सच्चाई यह है कि हमारी चाह ये दुनिया के अनेकों सुखों के बारे में है, और इसीलिए बाहर के वो सुख जो हमारे अंतर्गत बहुत ही प्रेरणा के विषय है, वही तो हमको रोमांच देते हैं। हम रमते रहते हैं, जागृत में रमते हैं, स्वप्न में रमते हैं, चर्चाओं में रमते हैं, अध्ययन में रमते हैं, किताबों में रमते हैं, वेबसाइट में रमते हैं, अनेकों ऐप्स में रमते हैं। किस में ज्यादा रमते हो? एक दिन ऐसा करो कि अपना सवेरे से शाम टाइम कहाँ इन्वेस्ट होता है, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाओ। ऐसे हमने ऐप्स देखे, वो हमको बताते हैं कि देखो तुम्हारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशन है, लेकिन तुमको पता है तुम ये फलाने न्यूज के ऐप्स में ज्यादा रमते हो। यूट्यूब में तो वहां तो ऑडियो विजुअल दोनों होता है, वहां काफी रमते हो ना, और जिस अंदाज से रमते हो वो ध्यान दो। और ये तो बड़ी भारी दुनिया है, इसके अंदर केवल यही नहीं है कि हमको जो है वो कोई पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, आपको किसी चीज के फील्ड के, प्रोफेशन के बारे में कोई ज्ञान मिलता है, मनोरंजन मिलता है, और बड़े क्लास का प्रपंच मिलता है। इतने महान प्रपंची लोग बैठे हुए हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बताते हैं। इसीलिए हाँ, ये बात सही है कि YouTube में काफी टाइम लगता है, और उसमें भी आजकल शॉर्टर द बेटर, छोटी छोटी रील्स होती है ना, हमारे पास उतने का टाइम मिल पाता है। पहले का ज़माना ही ख़त्म हो गया कि पूरी पिक्चर देख पाते थे, पूरा सीरियल देख पाते थे, अब तो रील्स देखते हैं। देखिए, हमारा ही टाइम उसमें जा रहा है। आप जिस चीज में रमेंगे, जो आपके राग का, जो आपके द्वेष का विषय रहेगा, आपका मन उन विषयों के ही प्रकार से हो जाएगा। जड़ विषय है तो इसको बोलते हैं हमारी बुद्धि जड़ होती जाएगी। सूक्ष्म, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही क्लासिक ऐसे विषय हैं तो आपका मन सूक्ष्म होता जाएगा। भगवान की कथा आदि सुनने का बड़ा रोमांच होता है तो आपके मन में सुंदर भावनाओं की स्फुरना होती जाएगी। और एक ही ईश्वर है, ईश्वर की कैसी लीलाएं आपको पसंद है उसके ऊपर भी ध्यान देना। कोई केवल जड़ चीजें, चमत्कारिक चीजें, बड़ी कृपा वाली चीजें, उन्हीं का स्मरण करोगे तो उसके अनुरूप मन बन जाएगा।
वेदांत का चिंतन करने लगोगे, वेदांत का रस मिलने लगेगा, तो और सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी। तो जैसे हम जिन जिन चीजों में रमा करते हैं उसके अनुरूप हमारी बुद्धि बनती है। अब आपको कौन सी बात से कृपा करें, रमते तो आप हो ना, जहां पर आप रमते हैं वैसी ही बुद्धि हमारी हो जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है तत्व में रमा करो, सिद्धांतों में रमा करो, अनुभूतियों में नहीं। जो व्यक्ति कोई भी सुंदर अनुभूतियों में रमता है, दृश्यों में रमता है, रूपों में रमता है, खाने में रमता है, सुनने में रमता है, म्यूजिशियंस इतने सूक्ष्म चीजें सुनने में रमते रहते हैं, उससे भी टोटल स्पेक्ट्रम है, बड़े धमाधम करने वाले म्यूजिक और बड़े रिफाइंड सूक्ष्म जो है वो क्लासिकल वाली म्यूजिक। आप किस चीज में रमते हैं, जिन जिन चीजों में रमते हैं उसके अनुरूप हमारा अंतःकरण हो जाता है। और जो हम लोगों ने प्रारंभ में यहाँ पे वेदांत के अधिकारी के बारे में सुना था, पढ़ा था, चिंतन करा था, वो ये है कि आपको बाहर की दुनिया पूरी नश्वर स्वप्नवत ये दिखाई पड़े। रामायण तक में जो है शिव जी बताते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखते हो क्या, आपको दिखता है, फील होता है, आपका निश्चय है कि ये सपना चल रहा है। रात को सपना देख के आए, फिर भी जागृत में बड़ा सपना चल रहा है, कंटिन्यूटी है, सपना ही है, नश्वर है, चेंजिंग है। हम जितना हद तक बाहर की चीजों से फ्री होंगे उतनी एनर्जी अपनी कंजर्व करेंगे और उसके अनुरूप ही हम अपने मन को, बुद्धि को सूक्ष्म बनाते जाएंगे। तो ये भी हमारे ऊपर है। इसके लिए हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारे उपनिषद हमको ये सब चीजें बता देते हैं। उसके बाद तो हम ही को करना है ना। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया तुम अपने सबसे बढ़िया मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बढ़िया शत्रु हो। अगर हम खुद ही उल्टी चीजों में रमते रहेंगे तो हमको कैसे बुद्धि सूक्ष्म होगी हमारी। और आप भगवान से मांगेंगे, गुरु से मांगेंगे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी हुई है, वही कुछ कसर छोड़ रहे हैं। अरे जी अभी तक हमारी बुद्धि ऐसी है, कुछ आप ही का चक्कर है, दे दो ना। अरे नहीं देंगे, अरे दे दो। ये नाटक चलेगा क्या? आपके पास जो है वो इतनी अपार कृपा है, ज्ञान विराजमान है, साधना के बारे में गाइडेंस है, साध्य के बारे में लक्षणाएं हैं। हमको किसी चीज की कसर नहीं है, बस अपने आप को अप्लाई करने की कसर है। आपको लगता है कि नहीं अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, ओके नॉट द राइट टाइम, बुढ़ापे में कर लेना, अगर जीवित रहे तो। जीवित भी रहे और अगर तुम्हारे जो है ना वो ये अर्जे पुर्जे ठीक ठाक रहे तो अर्जे पुर्जे बुढ़ापे तक जो है वो ही खराब होंगे, ऐसा भ्रम मत रखना। कोई दुर्घटना हो जाती है, पता लगा कि कान काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रही है, जवान काम नहीं कर रही है, तो अगर आपको लगता है नहीं हो जाएगा, सब ठीक ठाक रहेगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो बुढ़ापे तक पोस्टपोन कर दो। भगवान का क्या जाता है, अपने बाप का राज्य समझो और तब पोस्टपोन कर देना। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं सत्य में जगना ये शुरुआत में ही होना चाहिए,
तो हो जाओ, सिंपल। साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति से युक्त, केवल मुमुक्षुत्वम की उत्कंठा। तो ऐसा यहाँ पे लकीली ऐसा शिष्य था और गुरुजी ने बताया और उसने बात पकड़ी। बोला देखो कोई बाहर नहीं है, हर कान के पीछे वही विराजमान है, हर तुम्हारी वाणी के पीछे वही एक विराजमान है। और वो कैसे करता है? यहाँ ईशितम प्रेषितम शब्द से उसका प्रॉम्प्टिंग का नेचर भी जिज्ञासा उसने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया था। एग्जैक्ट व्हाट इज द नेचर, कैसे प्रेरित करता है? क्या उसके अंदर भी कर्तापना होता है, उसके अंदर भी चेष्टा पड़ना है? ईश्वर अगर पीछे चेतन स्वरूप भगवान बैठे हुए हैं, भगवान क्या कोई चेष्टा करते हैं, संकल्प करते हैं? ऐसे शुरुआत में कहा जाता है। सृष्टि के बारे में ये शुरुआत में बताया जाता है, इस लेवल पे लोगों को बताया जाता है। सो कामयता बहुश्याम प्रजायेति, उन्होंने कामना करी, संकल्प करा। संकल्प होता है मन के अंदर कामना, कामना के प्रथम स्टेज को संकल्प बोलते हैं। कामना जब आपके मन के अंदर लक्ष्य बहुत ही सुनिश्चित हो गया है तो काम हो गया, लेकिन उससे पूर्व कुछ चाहिए, कुछ आकांक्षा, कुछ उत्कंठा, कुछ प्रेरणा। पहले तो शुरुआत में कुछ भोक्तृत्व की इच्छा होती है, कुछ आनंद की अनुभूति की इच्छा होती है, फिर एक हमको दिशा मिलती है, उसकी कामना करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, इसको बोलते हैं संकल्प। हर कार्य के पीछे संकल्प परम आवश्यक होता है, अन्यथा आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जिसको पता ही नहीं कहां जाना है। जिसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं हो गोल की, उसके जितने भी यहाँ पे ऊर्जा का खपत हो रहा है वो निष्प्रयोजन हो रहा है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है करना क्या है। वह कुछ हो जाएगा, हाँ तो कुछ तो अभी भी हो रहा है, वही होता रहेगा और क्या हो जाएगा। बड़े क्लियर गोल्स होने चाहिए, संकल्प होता है, फिर कार्य करते हैं। हमारे अंदर संकल्प हो कि हमको इस तत्व का ज्ञान हो, उठते बैठते सोते जागते यही मन के अंदर प्रेरणा हो, और उसके लिए हम धीमे धीमे वर्क करेंगे, तैयार हो जाएंगे। तो ये सब यहाँ पे लक्षणाएं दी गई कि यही है, और अगर तुम जान जाओगे ना, तुम खुद अमृत स्वरूप हो जाओगे। क्योंकि उस तत्व को जो अधिष्ठान की तरीके से विराजमान है, कान का कान है, आंख की आंख है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, वो केवल सन्निधि मात्र से कार्य करता है। गीता में भगवान बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। हमारी अध्यक्षता होती है, कुछ करते नहीं है। जैसे बिजली की अध्यक्षता में बल्ब, पंखे आदि सब काम करते हैं, बिजली में कोई कर्तापना नहीं आता है, केवल सन्निधि होती है, वो दिव्य सत्ता होती है, जीवंत सत्ता। वो जीवंत सत्ता की सन्निधि होती है, और कान भी काम करते हैं, जड़ चीजें जो जो है सब अपने अपने काम करने लगती है। तो ये अनेक चीजें हम लोगों को लक्षणाएं बताई गई। बोलते हैं देखो ये ध्यान रखो, वो तुम हो, इसीलिए ये सब आंख कान वाणी उसको नहीं देख सकती है, उसके वजह से देख रही है। तो ये हम है, ये हम शब्द पे ध्यान ले जाओ। हम लोग इतने बहिर्मुख होते हैं, इसको मैं की तरह समझ ही नहीं पा रहे। बोलते रुको, तुम, हम, कोई बाहर की हमको चीज देखने की जरूरत नहीं, बस निश्चय करो हम, वो हम ही जिसके अज्ञान के उपरांत ही अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं, तादात्म्य करने पड़ते हैं, अभिमान लेने पड़ते हैं। फुल स्टॉप। ये हम हैं जो सदैव सबका दृष्टा है,
वो चेतन है, वो सत्स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वही अनंत है, अखंड है, सत्यम है, ज्ञानम है। ये ज्ञान का विषय है, ये निश्चय का विषय है। तो ये सब लक्षण हमको यहां बताए गए, और ऊपर से बात बड़ी सिंपल लगती है ना। तो ये जो भी स्टूडेंट था वो जाता है इसी के ऊपर मनन करता है। देखिए, बहुत शांति और सूक्ष्मता से पहले श्रवण करना चाहिए, और श्रवण में ही ज्ञान होता है, आपको बता दें। श्रवण के बाद कुछ ज्ञान नहीं होता है, श्रवण के बाद उसकी स्थिरता होती जाती है। लेकिन रियलाइजेशन, ये जो है ना, ट्यूबलाइट जलती है जो, वो श्रवण में ही होता है। हमको क्लिक करता है, वो श्रवण में ही होता है, सुनते सुनते ही एकदम होता है, ओ आई सी, ये हम ही है, ये हम का नेचर ऐसा है। वो जो दृष्टा है सबको देखता है, लेकिन बाकी कोई उसको देख नहीं सकता है। उसका नेचर हमको इन सब लक्षणों से, ये सब शास्त्रों से, और अपनी अनुभूति से भी, अनुभूतियों से अपने प्रकाश स्वरूपता का परिचय मिलता है। हम ही तो प्रकाशित कर रहे हैं। और अनेकों बार तो श्रुति बोलती है कि तुम उससे बोल रहे हो, उसके वजह से बोल रहे हो, जिसके वजह से रात को सपने में भूला करते हो। रात को सपने में दुनिया की कोई भी यहाँ पे जागृत अवस्था की चीजें नहीं होती, तो भी हम बोल रहे होते हैं, क्योंकि हम ही हैं चेतन। तो इस तरीके से ये यहाँ लक्षणाएं दी गई। ये महाराज जाके, शिष्य महाराज जाके एकांत में उन्होंने चिंतन मनन करा, और मन में एक स्पष्ट हुई कि ओ यस, कॉन्शियसनेस ही वो रियलिटी है। अब देखो, हम कॉन्शियसनेस हैं, कॉन्शियसनेस ही रियलिटी है, ये चेतन स्वरूप ही जो है मूल ब्रह्म है। ये सब चीजें बुद्धि से समझनी चाहिए, और बुद्धि से थोड़ा आसानी से समझा जा पाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, बुद्धि से जो भी ज्ञान होता है वो मुक्त नहीं करता है, हम वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसी चीज को बौद्धिक ज्ञान कहते हैं या परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जो परोक्ष ज्ञान होता है उसका लक्षण क्या होता है, और जो अपरोक्ष हो जाता है उसका क्या लक्षण होता है। देखो, आज भी हमारे पास एक अपरोक्ष ज्ञान विराजमान है। आज भी किसी चीज का अपरोक्ष ज्ञान है, जिसके लिए ना हमको बाहर इंद्रियों की जरूरत पड़ रही है, ना किसी कोई विचार की जरूरत पड़ रही है, तो भी हमारे अंदर किसी चीज का डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, सहज रूप से हो रहा है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष आंखों से, इंद्रियों से बाहर की दुनिया में देखने के द्वारा होता है। परोक्ष होता है सुन के, किसी दूसरे का लिटरेचर, किसी का प्रवचन, किसी की वाणी, किसी के चर्चा सुन के जो आप बात प्राप्त करते हैं, समझते हैं, वो पर अक्ष से, परोक्ष से दूसरों के द्वारा देखा हुआ है। और दूसरा इतना रिस्पेक्टेबल है, इतना आदरणीय है कि हम उसकी बातें फिर बोलते रहते हैं। ये परोक्ष हो गया। अपरोक्ष जो कि न प्रत्यक्ष है, ना कि वो परोक्ष है, तो भी आपको अनेक कुछ चीज है जो पता लग रही है, और वो है आपका अपना परिचय। हमारा अपना परिचय ये अपरोक्ष की कैटेगरी में आता है। आज हम सब लोग अपने बारे में डायरेक्टली कोई निश्चय करे हुए हैं, और वो मैं स्फुरित होता रहता है। यद्यपि थोड़ा सा ये सूक्ष्म विषय है,
ट्रिकी विषय है कि हमारे अंदर मैं तो अनुभव होता रहता है, लेकिन जो जो अपने आप को समझते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है। बचपन में छोटा शरीर समझा, जवानी में बड़ा हृष्ट-पुष्ट समझा, ऊर्जावान, समर्थ, एनर्जेटिक, वो समझा। धीमे धीमे जो है वृद्धावस्था प्राप्त होने लगी, थोड़ी शिथिलता आने लगी, रोग आने लगे, हम अब बुढ़ा गए हैं, तो हम बुढ़ा गए, हम जवान हैं, हम छोटे हैं, हम ही हैं, हम का अनुभव अपरोक्षता हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो परिवर्तनशील भी हो रही हैं। हम विवेक नहीं करते हैं, बस गाड़ी चलती रहती है, बहुत सीरियसली नहीं इसको देखते हैं कि हम मैं इतना चेंज हो गया है, तो असली मैं क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोग विचार करने लगते हैं, सोचते हैं, और वो लोग प्रामाणिक निश्चय के लिए फिर किसी ज्ञानवान की शरण में जाते हैं। लेकिन बाकी सब अपने बारे में एक धारणा बनी होती है, कुछ अप्रोक्ष होता है और कुछ धारणा होती है, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो सब लोग इस मामले में ना मिश्र जी हैं, सब मिश्रित हैं। लोगों का नाम होता है ना मिस्टर मिश्रा, हम सब लोग मिस्टर मिश्रा है, क्योंकि अपने बारे में एक चीज ऐसी जान रहे हैं जो नित्य है, टिकाऊ है, स्फुरित है, चेतन है, और एक उसमें विचारी चीज आरोपित है, छोटे हैं, बड़े हैं, बुद्धू हैं, ज्ञानी हैं, वो चेंजिंग डायमेंशन है। और इन दोनों का जो है ये एक ग्रंथि वो ही आज जीव हो जाती है, वो मैं हो जाती है। इस मैं के अंदर आप देखिए हम लोग में कुछ अपरोक्ष ज्ञान है ना, जो भी अपरोक्ष ज्ञान होता है वो ही हम होते हैं। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अपरोक्ष ज्ञान जिस चीज का भी आपको आज विराजमान है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, वो आपके जीवन में अव्यभिचारी बन जाएगा, वो सतत बना रहेगा। आप छोटे हो या बड़े हो जाओ, वो आपके अंदर मैं का परिचय बना रहेगा। हमको आज अपने एग्जिस्टिंग अपरोक्ष ज्ञान की तरीके से इस ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए। ये ज्ञान जो हमको अभी आत्मा के बारे में, चेतन स्वरूपता, कॉन्शियसनेस, इस टाइप से दिया जा रहा है ना, देखिए गलती कहाँ हो जाती है। हमको बौद्धिक रूप से तो ये सब समझ में आ रहा है, अरे महाराज जी बहुत सत्संग करा है, बहुत सुना है, आपको भी सालों से सुना है। बोला सुना तो है, लेकिन आज भी तुम वो ही अपने आप को समझ रहे हो जो पहले समझ रहे थे। वही व्यक्ति आज भी तुम्हारा परिचय है, तुम्हारा अपरोक्ष ज्ञान तो बदला नहीं। तुम्हारे हृदय में जो मैं का परिचय है वो तो बदला नहीं। अगर हमारी अस्मिता जो हमको डायरेक्ट अपने बाप में निश्चय हो गया है वो नहीं बदले और इंफॉर्मेशन आपको दुनिया भर की प्राप्त हो, तो ये बोला जाता है परोक्ष ज्ञान। और कुछ लोग केवल इस बौद्धिक इंफॉर्मेशन मात्र से संतुष्ट नहीं होते, वो इसके ऊपर और मनन करते हैं, संशयों की निवृत्ति करते हैं, अनेकों जो है संभावनाएं उसको निरस्त करते हैं, और ये ज्ञान बहुत इंटीमेट हो जाता है, बड़ा डीप चला जाता है। इतना डीप चला जाए कि ये ही अब हमारा परिचय बन जाए। जब ये ही हमारा परिचय बन जाता है तब कहा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। इसका मतलब क्या है?
आपकी आज तक जो व्यवहार में अस्मिता आपके दृष्टिकोण से है, अपने दिल में, वो खत्म हो जाती है और ये हमारा नया जन्म हो जाता है। इसीलिए जैसे रात को सपना देखते देखते आप जग गए, आप वहां पे एक राजा आदमी थे और शासन कर रहे थे, बड़ा आपका जो है संपन्न परिवार था, अनेकों बाल बच्चे थे, और सपना ही जब है तो उसमें दो चार क्या, वहां पे तो जो है कौरव की तरीके से 100 होने चाहिए। केवल 2 बच्चे सब रात को सपने में थे, क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड है। कम से कम जो है वो कौरवों की तरीके से 100 तो हो सकते थे ना, सपने की बात है। तो एनीवे, जो भी हमारा सपना हो, आज तक जो भी था, जहां जगे वो खत्म हो जाता है। हमारे अंदर रात को सपने में जो अपने अनुभव हो रहा था वो समाप्त तो हो जाए और एक नया आपको परिचय प्राप्त हो जाए, इसको बोलते हैं जगना। तो जागृति चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मुक्त नहीं करता है, ये जागृति जहां पे हम वो हो गए हैं, हम ये हैं, ऐसा निश्चय हमको मुक्त करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने ये जो भी आपको डायरेक्शन और ज्ञान प्राप्त हुआ है, इतने दिव्य उपदेश प्राप्त हुए हैं, ये एक इंफॉर्मेशन मात्र रह जाए कि आपके अंदर ऐसा जो है वो मंथन हो कि इस मंथन की प्रक्रिया में आज तक जो थे उसकी समाप्ति हो जाए, उसका निषेध हो जाए, वो सपने की तरह चला जाए और आपका नया परिचय ये हो जाए। ये नया परिचय हो जाए। आज भी हमारे अंदर अपरोक्ष ज्ञान है, लेकिन छोटे पने का है, भ्रम का है। कुछ तत्व तो है, लेकिन उसके ऊपर अनेकों प्रकार के अध्यारोप विराजमान है। आपका अपरोक्ष निश्चय, अपना परिचय ऐसा हो जाए कि हम ही वो हैं जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना परिचय कैसे देंगे? यन मनसा न मनुते ये ना और मनोमतम। जिसको मन जो है वो नहीं मनन कर सकता है, विषयीकृत नहीं कर सकता है, लेकिन जिसके वजह से मन काम करता है वो ही हम हैं। हाउ डू यू डू? यही हमारा परिचय हुआ। क्या जिसके वजह से यह सब प्राण इंद्रियां काम कर रहे हैं वो हम हैं। हम वस्तुतः सृष्टि के आदि में थे, कल्पनाओं के प्रारंभ होने से पूर्व भी हम थे, और जब ये कल्पना चल रही है उसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले भी हम हैं। और ये सब साम्राज्य कल्पना का समाप्त हो जाएगा, केवल हम ही शेष रहेंगे। यही कालातीत एकमात्र शाश्वत तत्व है, हम वो हैं अपरोक्ष रूप से। और देखिए, जो अपरोक्ष ज्ञान होता है, जो डायरेक्ट डीप रियलाइजेशन होता है, वो अहम के हमारी अवधारणाओं में भूकंप ले आता है, खत्म कर देता है, उथल पुथल कर देता है। अगर आप अपने आज दुनिया को हिलाने के लिए रेडी नहीं हैं तो आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। कब आप रेडी होते हैं, दैट इज योर लाइफ, आप भी जानते हैं। कब आप बाहर की दुनिया के अनेकों मोह, अनेकों स्नेह, अनेकों अटैचमेंट, अनेकों पैशन, अनेकों सपने, इन चीजों को किनारे कर सकते हैं। देखिए, यहां ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड छोड़ने की बात है, मोह खत्म करने की बात है, महत्व खत्म करने की बात है।
और इसको मैं की तरह जानने की बात है। अपरोक्ष ज्ञान इतना सहज, डायरेक्ट और एफर्टलेस होता है, उसको कोई जप की तरह से बोलना नहीं पड़ता है। भगवान के अस्तित्व का भी निश्चय करने के लिए जप करना पड़ता है। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान बड़े महान हैं, उनको मंदिर में भी देखो, उनकी कथा भी सुनो, तब भगवान की महानता याद आती है। तो वहां पे उसके अनुरूप टाइम लगेगा। अगर मैं के बारे में भी आपके अंदर इतने दृढ़ पैशंस और लक्ष्य और सपने और जो भी हैं, यही ऑब्स्टिकल्स है। अपने ही पैशंस हमको हैंडल करने हैं, अपने ही अनेकों अटैचमेंट्स, अनेकों विद्वेष, अनेकों नापसंदगी। दुनिया नहीं चेंज करनी है, इन लोगों को नहीं बदलना है, अपने अंदर महत्व और रिएक्शंस बदलने। और ये तब तक रहेंगे जब तक हम एक व्यक्ति बने रहेंगे। जहां आप वो चेतन सत्ता होते हैं, सबको अपने हृदय में समा लेती है, उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आज भी पूरी दुनिया को अधिष्ठान जो है अपने अंदर समावेश करे हुए है। सच्चिदानंद ब्रह्म सबको अपने हृदय में समा लेते हैं। वस्तुतः ये तो है ही नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनके दृष्टिकोण से बताया जाता है कि सब भगवान के अंदर ही सब स्पेस प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा तत्व आप मैं की तरह जान जाए। मैं की तरीके से जानने का मतलब होता है कि हमारी पुरानी अस्मिता का राम नाम सत्य हो जाए, वो समाप्त हो जाए। अब आप रेडी हो क्या? हम दीनहीन हैं, ये मैं की धारणा। हम बड़े समर्थ हैं, ये मैं की धारणा। हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े अज्ञानी हैं, ये मैं की धारणा। सब धारणाएं हैं। हम लोग पहले हिप्नोटाइज हो जाते हैं, फिर डी हिप्नोटाइज करने की साधना करते हैं, और वो करनी चाहिए। अपने मोह को समाप्त करने हैं, तब शुद्ध रूप से मैं का परिचय प्राप्त होता है। अब ज्यादातर लोग यहां पे फंसते हैं, इसलिए ये दूसरा खंड चालू होता है। तो दूसरे खंड में हम लोगों ने एक स्टोरी देखी, खुद ही बनाई गई है स्टोरी, वो उपनिषद में नहीं है। उपनिषद में तो है, वो सीधे बोलते हैं अगर तुम मानते हो कि तुमको बहुत अच्छी तरह से पता लग गया है, तो आइए पहले मंत्र पढ़ लेते हैं। दूसरे खंड का पहला जो मंत्र आता है उसका हम पाठ कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी किताब खोल लीजिए और ये देखिए, मंत्र बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलते हैं? यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अधनुमीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितम्। तो देखिए, यहाँ पे उपनिषद के अंदर जो मंत्र आते हैं ना, उसमें कोई श्लोकों की तरह से रिदमेटिक हो, कोई ऐसा जो है पद हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये बहुत प्राचीन है, जो हम लोगों की ग्रामर बनी है उससे भी प्राचीन है। वहाँ पे तो कोई मनीषी के अंदर से वाणी जो निकली, बस उसी को उनके शिष्यों ने पकड़ा, वो ही ट्रांसफर करते आ रहे, श्रुति के रूप में। श्रुति इसे सुनी जाती है, इसीलिए श्रुति कहते हैं। तो वो ये चालू करते हैं। हम लोगों ने अपनी ये जो है कथा में देखा कि स्टूडेंट गया, विचार करा, वापस आया,
और आके बोला, महाराज जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो गया। सुवेद इति, सुवेद बोलते हैं सुष्ठु वेद, सुष्ठु बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत सारे लोगों के मन में आता है, देखिए कितनी रेलेवेंट प्रैक्टिकल चीज है, हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। कैंप के बाद भी बहुत सारे लोग अपना फीडबैक देते हैं, महाराज जी बहुत अच्छी तरह से ये तो हमको इस बार का ग्रंथ इतना अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है। सुवेद, तो यहां पे आचार्य बोलते हैं यदि मन्य से सुवेद इति, अगर तुम बाय द वे समझो कि हम बहुत अच्छी तरह से जान गए, अब डाउट नहीं रह गया तुम्हारे अंदर इस प्रोपोजिशन के बारे में, इस सिद्धांत के बारे में, इस फिलॉसफी के बारे में कोई डाउट नहीं रह गया, ये बड़ी खुशी की बात है, ये इष्ट चीज है। आपको फर्स्ट स्टेज में जो भी ये प्रोपोजिशन है वो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए, इसको गीता में कहा ये ज्ञान है। और एक नेक्स्ट स्टेज आती है विज्ञान। ज्ञान में बौद्धिक क्लैरिटी होनी चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, बहुत सिंसियरली वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तब ये ज्ञान होता है। सुवेद शब्द शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में होना चाहिए, जो भी यहाँ पे पॉसिबल डाउट्स होते हैं सबका रेजोल्यूशन होना चाहिए, और ये बौद्धिक ज्ञान पे होता है, यही शास्त्रार्थ होते हैं। सिद्धांतों की क्लैरिटी के लिए ही अनेक शास्त्रार्थ होते हैं, और ये बौद्धिक ज्ञान का लेवल है, इसीलिए किसी से भी करा जा सकता है। और ये नहीं है कि नहीं ये भी ठीक है, उनके लिए ये भी ठीक है, और वो उनकी पूजा करते हैं उनके लिए ये ठीक है, और ये फलाने को मानते हैं, ये ढिमाके को धर्म को मानते हैं, ये इन बाबा को मानते हैं, बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं होता, हर सिद्धांत की स्पष्टता होनी चाहिए, सभी सिद्धांत थोड़ी ठीक होते हैं। आप किसी कोर्ट में जाओ, बोलो ये भी अपने दृष्टि से ठीक है, ये भी अपने दृष्टि से ठीक है, तो बोलते हैं महाराज फिर हम जो मर रहे हैं काहे के लिए मर रहे हैं? ऐसा नहीं होता, एक ही सही होता है, एक ही सिद्धांत सही होता है। इसीलिए जो लोग भी कहते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो लोग शायद एक कंपैशन दिखाते हैं कि सबके प्रति भावना बनी रहनी चाहिए और सब अपने प्रयास करते रहो। जरूर सबके प्रति आत्मीयता हो, सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रयासों को देखो, लेकिन दवाई एक ही काम देगी। एक ही रोग है दो लोगों को, तो एक ही दवाई काम देगी। जो भी हो, वो हमको नहीं पता कौन सा रोग है, कौन सी दवाई है। इसीलिए सिद्धांत बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होने चाहिए, उसमें पांडित्य होना चाहिए, श्रोत्रियत्व होना चाहिए। श्रोत्रियत्व हमारी बौद्धिक क्लैरिटी का विषय होता है, लेकिन श्रोत्रियत्व अर्थात शास्त्रों का ज्ञान, वेदांत का जो बहुत विद्वान है, ऐसी विद्वत्ता, इसका कल्मिनेशन कहाँ होगा? ब्रह्मनिष्ठा में। इसीलिए जिन गुरु की तलाश करी जाती है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। श्रोत्रिय अर्थात इन सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से जाने, कोई डाउट नहीं रहे, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बोलता है महाराज जी फिर तो आपके पास आने की जरूरत क्या थी? सभी ठीक है अपने दृष्टि से, किसी विशेषज्ञ के पास क्यों जाए? सब नहीं ठीक होता है, ये नेतागिरी है, ये निराधार बात है।
ये खोखला कंपैशन है, ये सत्यनिष्ठ नहीं है। ये लोग सत्यनिष्ठ वही होते हैं जो एक सच्चाई को समझ जाते हैं। आपका ही रोग है, आपकी डायबिटीज नहीं, शुगर खा भी लो या नहीं भी खा लो, दोनों अपने अपने दृष्टि से ठीक होता है। अरे तो करो ना, फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट करने आए हो? जो भी करना है करो। तो सब सही नहीं होता है। शास्त्रार्थ हमको करना पड़ता है, शास्त्र का अर्थ समझना पड़ता है, और वो हर चीज में, हर साधना के बारे में, हर लक्ष्य के बारे में, हर गुण के बारे में, हर कर्म के बारे में भक्ति उत्पन्न करनी है। तो कुछ भी करते रहो ऐसे नहीं होता है, कुछ विशेष रहस्य जानना पड़ता है, तब भक्ति प्राप्त होगी। अगर योग सिद्ध करना हो तो महाराज जी कुछ भी कर लें तो योग हो जाएगा। बोलते तो भारी जीवन है, तुम जो भी चाहो करो, लेकिन दरअसल योग सिद्ध करना है तो एक तुमको फंडामेंटल सिद्धांत समझना पड़ेगा। तो यहां पे बौद्धिक ज्ञान होता है, और जैसे हमने बताया बौद्धिक ज्ञान में अस्मिता के परिवर्तन की कोई अपेक्षा नहीं होती। अपरोक्ष ज्ञान में अस्मिता का परिवर्तन हो जाता है, और परोक्ष ज्ञान में बौद्धिक इंफॉर्मेशन में जो आप पहले व्यक्ति थे, सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, और ये बचपन, ये जवानी, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये सुख, ये दुख, ये रिश्ते, ये नाते, ये अनेकों आपके जो है ना अफेयर्स, जो थे आपके, वही आप बने रहोगे। आपके अनेकों पैशंस, आपकी अनेकों वासनाएं, आपकी अनेकों कामनाएं, वो व्यक्ति जिसकी कामना होती है, जिसकी वासना होती है, जिसके संबंध होते हैं, आप वही बने रहोगे। अगर आपके जीवन में जो भी पास्ट में था, जो अनुभव थे, जो परिचय था, जो रिश्ते थे, जो नाते थे, आज भी वही है, तो ज्ञान अपरोक्ष नहीं हुआ है, ज्ञान परोक्ष है, बौद्धिक इंफॉर्मेशन है। कोई भी व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी में जाए, दुनिया भर के सूक्ष्म चीजों का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन वो तो अभी भी वही है, वही अटैचमेंट आते हैं, वही भिन्न भिन्न कामनाएं आती है, वही इनसिक्योरिटीज होती है। तो इसका ज्ञान जितना भी है, किसी फील्ड का भी हो, वो सब केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान से मैं के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसीलिए मुक्ति नहीं होती है। परोक्ष ज्ञान का फायदा होता है, वो दिशा देता है, वो प्रेरणा देता है। आपको कहीं खजाने का परिचय मिल जाए, अभी भारत में जो है ना, उड़ीसा के प्रांत में इतनी बड़ी सोने की खान मिली है, 250 एकड़ में फैली हुई है, 250 एकड़ में सोने की खान फैली हुई है, और बड़ा उत्कृष्ट प्रकार का सोना है, और चारों तरफ खुशी की लहर हो गई। अब तो भारत जो है ना पुनः सोने की चिड़िया बनने वाला है, और इतना सोना उगने वाला है। इस समय जो है हम लोग के पास 1000 टन सोने के आसपास पहुंचा है, 800-900 टन सोना भारत सरकार ने जमा करा हुआ है, और पता लगा कि यहाँ पे तो लाखों करोड़, लाखों टन सोना जो है ना दबा पड़ा है। पूरी दुनिया में टॉप में होने वाला है सोने के दृष्टिकोण से, अगर ये मापदंड है, कसौटी है, तो यहाँ वृद्धि हो सकती है। लेकिन आप वही रहेंगे, आपके बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपका नाम बहुत बढ़ जाएगा, आपकी शोहरत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन आप वही रहेंगे। अगर आप वही रहते हैं और फिर दुनिया भर का परिवर्तन होता रहता है,
कल हमारा भारत देश विकसित देश बन जाएगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो जाएंगे, बाहर परिवर्तन हो जाएगा, बाहर इंफॉर्मेशन अच्छी हो जाएगी, हाईटेक हो जाएगी। सब परोक्ष है। संसारी लोक का संसरण नहीं खत्म होगा। अगर किसी ज्ञान से हमारे अंदर का ये परिचय, अस्मिता वो बदल जाए, तब वो कह सकते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, तब कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। अब हम जीव नहीं है, हम ब्रह्म है। तब जाके वो व्यक्ति अविदित से परा चला गया, विदित के हम जानने वाले हो गए। इस प्रकार से अनेकों लोग थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, चिंतन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इस ज्ञान से मन में एक बड़ी संतुष्टि होती है। लेकिन डीप डाउन वो वही व्यक्ति बने हुए हैं। पास्ट भी है जिसका, देखो जीव का पास्ट होता है, पास्ट और फ्यूचर दोनों जीव का होता है, एक काल के अंदर परिच्छिन्न होता है। देश की संकुचितता जीव के अंदर होती है, जन्म मरण केवल जीव का होता है, अनेकों कुल धर्म आदि सब जीव का होता है। जब तक जीव होते हैं तो ये सब करना पड़ता है, और अनेकानेक चीजें बड़ी सहायक होती हैं, इसीलिए उनको धर्म कहा जाता है। लेकिन अगर जीव बना है, यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो, आप जानते हैं, आप अभी भी अपना परिचय जीव की तरह से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ज्ञान अपरोक्ष नहीं हुआ है। अपरोक्ष होने में वो परिचय खत्म हो जाता है आपके दृष्टिकोण से। आज भी कोई आपके शरीर को देखेगा, मन को देखेगा, विशिष्टता देखेगा, आपकी क्वालिफिकेशंस देखेगा, और आपको कोई ना कोई नाम देगा, लेकिन आपके दृष्टिकोण से आपका परिचय कुछ और हो गया है। तो ये स्टूडेंट गया और उसने बोला कि महाराज जी थैंक यू सो मच, अब तो हमको जो है ना आत्म का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो गया। और बहुत में थोड़ा प्लुत स्वर था, बहुत अच्छी तरह, अंडरलाइन बोल्ड में, बहुत अच्छी तरह हो गया। हम आपको अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए पधारे, और ये सब फल फूल आपके लिए लाए। हमारी तरफ से कृपया दक्षिणा स्वीकार करिए। बोला हाँ वो तो दक्षिणा तो रख दो, हमारे वहाँ गाय हैं, उनको चरा दो जाके, तो जो फल फूल लाए हो हमारी गाय को खिलाओ, वो हमने स्वीकार कर ली, जो भी तुम लाए हो प्रेम से स्वीकार कर ली। लेकिन अगर तुम सोचते हो सुवेद इति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तुम अभी दहरम अल्पम, अभी तुम ब्रह्म का बहुत छोटा सा अंश जानते हो, तो बहुत ही थोड़े ब्रह्म को जानते हो। महाराज जी ब्रह्म में भी थोड़ा ज्यादा होता है, बोलते तुम्हारे सैंपल प्रमाण है। तुम ही बोल रहे हो कि बाहर किसी चीज को देख के आए, समझ के आए, बहुत अच्छी तरह जान लिया। बोलता हाँ जान लिया, लेकिन अभी थोड़ा से ही जाना है। अभी थोड़े से जानने में देखो कितना आनंद आ गया, अब पूरा जान जाओगे तो कितना आनंद आ जाएगा। अभी पूरा आनंद नहीं आया है, अर्थात अभी तुम्हारी सीकिंग बाकी है। हमारा जीव इसको थोड़ा सा और निष्ठा प्राप्त करनी, निष्ठा दृढ़ होना है। बोलते हैं जाना ही नहीं है, थोड़ा ज्ञान नीम हकीम खतरे जान। नीम का पेड़ नहीं बोलते हैं, नीम मतलब थोड़ा, नीम हकीम थोड़ा जानने वाला जो हकीम होता है, जो डॉक्टर होता है, उसके पास कभी मत जाना।
वो खतरे जान, वो खतरनाक होता है। तो तुमने जो ज्ञान प्राप्त करा है वो दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु। तुमने जाना है जीवों में जो चीज अपरोक्ष रूप से जानी जा रही है या देवताओं में भी जो जाना जा रहा है, अगर वो सुवेद शब्द प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी तरह जान लिया, तो तुमने अपने इस वचन से हमको बताया कि तुम उसको विदितम, एक ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। तुम वही हो, आज भी वही जीव हो, और ये जीव किसी न किसी चीज को अभी विषयीकृत कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। इसीलिए अथनु मीमांस्यम एवते, इसलिए हमारे दृष्टिकोण से बेटा थोड़ा और विचार करो, अभी पर्याप्त ज्ञान नहीं हुआ है तुमको, अभी तुम्हारी समझ ही ठीक नहीं है, और गलत समझ में रमते रहने से गलत समझ में निष्ठा हो जाएगी। गलत धारणा में अगर रमते रहोगे तो तुम्हारा मोह प्रगाढ़ हो जाएगा, गलत चीज में तो दृढ़ हो जाओगे ना। इसीलिए मीमांस्यम, अभी और मीमांसा करनी बाकी है, चिंतन करना बाकी है। तो जो बड़े हवा में आता है ना, बड़े अभिमान में आता है, हमने तो सब जान लिया, आपकी कृपा से सब स्पष्ट हो चुका है, उसको अगर ये बात बोलो ना, अथनु मीमांस्यम दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, अभी बेटा बहुत थोड़ा जाने हो, ब्रह्म को ठीक से जाने ही नहीं तुमने। तो उसको शौक लगता है, उसका ईगो हर्ट होता है, बोलता है नहीं, हमारे ज्ञान की इज्जत नहीं हो रही है, हमारी तपस्या, हमारे चिंतन, हमारी मेहनत, इसके ऊपर पानी फेर रहे हैं। बोलते कोई पानी नहीं फेर रहे, हम सत्कार करते हैं तुम्हारी मेहनत का, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अभी पर्याप्त नहीं है, तो जाओ और मीमांसा करो। मीमांसा बोलते चिंतन करो। जिसको भी थोड़ा ज्ञान हुआ है, भले तुमको बड़ी खुशी मिल रही हो, लेकिन तुम्हारा जीव भाव, तुम्हारा व्यक्तित्व वही है जो पहले अभी तक का था, यही तुमको डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो जाता है, उसने गुरुदेव को प्रणाम करा, बोला कि ठीक है आपकी आज्ञा है, और सोचते हैं। तो उन्होंने बता दिया ये अभी भी विदित की श्रेणी में है। हमने क्या बताया था, अन्य देव तद विदिता तथो विदिता तद्धि, विदित अविदित की श्रेणी में आत्मा नहीं आती। तुम्हारे जैसे केसेस में अब ये विदित ही बना हुआ है। तो वो जाता है, फिर जाके चिंतन करता है विनम्रता से, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास श्रद्धा रखते हुए, और फिर उसको कुछ रियलाइजेशन होता है, और जो रियलाइजेशन होता है वो आके दूसरे मंत्र में वो बताता है। तो कल हम लोग उसके, अब जो ज्ञानी हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया है, वो आके कैसे बताता है। वो बोल सकता है क्या सुवेद थी, तो सुवेद इज अ ट्रैप, हम फंस जाएंगे। तो भी उसको बताना है कि वो बहुत अच्छी तरह से जान गया है, तो कैसे बताता है आके, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय कल के प्रवचन में हम लोग देखेंगे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज का ये प्रवचन 4 भक्तों के द्वारा प्रायोजित किया गया है। एक हैं बंबई के श्री दीपक मूलचंदानी,
दीपक बहुत सालों से जुड़े हैं, सत्संग में आते रहते हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, शांत सौम्य प्रकार के हैं, शिष्ट व्यक्ति हैं। उनके पिता श्री स्वर्गीय श्री मायाराम मूलचंदानी, तो मायाराम जी वो स्वर्गवासी हो गए थे इसी तिथि को, और इसी तिथि को श्राद्ध अर्पण करी जाती है। तो दीपक और उनका पूरा परिवार अपने स्वर्गीय पिताजी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे हमारे पिताजी, आप जहां हो, जैसे हो, हमारी आपको ये श्रद्धांजलि प्राप्त हो। और देखिए यहाँ पे पूजा के कर्म पूर्वजों के भी पाप दूर कर देता है, ये महिमा होती है इसकी। ये पूजा, यज्ञ, अनेकों श्राद्ध के कर्म, ये पूर्वजों के भी कोई जाने अनजाने कुछ पाप हुए हों उसको भी दूर कर देता है, ऐसे प्रमाण मिलते, कथाएं प्राप्त होती। तो उनके पिताजी के लिए ये यहाँ पे सेवा है, ज्ञान यज्ञ में आहुति दी जा रही है। तो दीपक और उनका जो परिवार अभी इस लोक में है, उन सब के लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं, और उनके पिताजी का भी कृपा बनी रहे। इनकी कृपा बड़ी पावरफुल होती है, पितरों की कृपा बड़ी पावरफुल होती है, इसीलिए इसको नहीं होता है, बोलते हैं पितृदोष लग जाते हैं। पितृदोष बाकी पितरों की कृपा बगैर इन्वोक करे हुए दूर नहीं होते। इसीलिए ये बहुत अच्छा कार्य है, आपने यहाँ पे अपने पिताजी के लिए ये श्राद्ध के सेवा अर्पित करी। दूसरे हैं यहाँ डॉक्टर संवेदी राणे। संवेदी राणे वो औरंगाबाद में एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखती हैं, और अभी रिसेंटली यहाँ पे आश्रम में एक वेदांत का कैंप भी अटेंड करके गई है। तो अच्छी जो है सौम्य विचारशील व्यक्ति हैं। उनके स्वर्गीय पिताजी पराग राणे, स्वर्गीय पराग राणे, उनके श्राद्ध का भी आज ही तिथि है। तो वो अच्छे जो हैं वह बड़े कार्य क्षेत्र में बड़े दक्ष रहे, कॉस्ट अकाउंटेंट थे वो, और भिन्न भिन्न परिवार को बड़ी ऊंचाई तक ले गए, बड़ी सेवा करी। शांत सौम्य व्यक्तित्व था, बड़े संतुष्टि वाले थे। उनके बारे में संवेदी हम लोगों को बता रही थी, हमसे चर्चा कर रही थी, बोलते हैं आज भी हमारे पिताजी से हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो उन पिताजी के लिए संवेदी इस ज्ञान यज्ञ में आज एक आहुति दे रही हैं। यही हृदय में प्रार्थना है कि उनका मंगल हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, और उनकी यात्रा अच्छी से अच्छी होती चली जाए। यहाँ इन सब के ऊपर, परिवार के ऊपर भी पितरों का स्नेह बना रहे। तीसरे हमारे इंदौर के हैं श्री सुनील गर्ग जी। सुनील गर्ग की दादी धापूबाई कुचामनिया, वो धापूबाई जी को हमने भी देखा था, यहाँ पर थी वो आश्रम में, वो आती भी थी, शिविर में भी गई थी। तो उनका जो है श्राद्ध का दिन है, और उनके लिए पूरा परिवार आज जो है न पूजा कर रहा है, श्राद्ध की ये ज्ञान यज्ञ में आहुति दे रहा है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपकी दादी के लिए भी हमारी प्रार्थना है। अगली है बंबई की ही वसंती परब। वसंती परब जी के दो भाई विवेक परब और किशोर परब, दोनों का जो है वो अल्पायु में ही देहांत हो गया। बड़े अच्छे निष्ठावान सत्संगी थे,
लेकिन भगवान को प्रिय हो गए, भगवान के पास चले गए। और वसंती का अपने भाइयों के प्रति बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, और यही प्रमाण है कि आज उनका श्राद्ध कर रही है। तो बहन श्राद्ध कर रही भाइयों का, और उनके मंगल की कामना इस लोक से जाने के बाद भी होती है। ये हम लोगों का सनातन धर्म है। इस दुनिया से जाने के बाद भी यहाँ पे स्वजन लोग, कुल के लोग उनके लिए मंगल की कामना प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 लोग, दीपक मूलचंदानी, समीर संवेदी राणे, सुनील गर्ग और वसंती परब, आप सब लोगों को इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते नर्मदे, बोलो गंगा मैया की।